हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज का ये लेक्चर डेफिनेटली जे एडवांस्ड के एस्पिरेंट्स के लिए है। अभी तुरंत जे मेन का एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ है ना, और जे एडवांस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ समय है आपके पास सामने, तो आप ज़रूर चाहेंगे कि ये जो कुछ डेज़ है बिफोर जे एडवांस आप उसमें पूरी तरह से ट्रिकी एंड स्टैंडर्ड एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना चाहेंगे। और उसी के लिए आपके लिए मैं अभी आज से रेगुलरली लाने वाला हूँ जेई एडवांस्ड के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेक्चर्स। तो चलिए आज आपके लिए ला रहे हैं एक बहुत ही ट्रिकी, सिंपल बट बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन। शायद आप इस तरह का क्वेश्चंस रेयरली, बहुत रेयर शायद विटनेस किए हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखेंगे, बीच से स्किप नहीं करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और डेफिनेटली रिकमेंड कीजिएगा अपने जूनियर्स को, फॉर देम दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर 2021 एज वेल एज फॉर 22 एंड ऑनवर्ड्स। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए आज का क्वेश्चन है एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये है वो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम का डायग्राम, ये है वो डायग्राम, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है ए बी इज अ यूनिफॉर्म चेन। ये क्या है? ए बी is a uniform chain of mass capital M and it experiences constant horizontal force at every point of the chain। ये important part of the question है। It is experiencing this A to B chain is of uniform mass distribution। geometrically यहाँ एंगल है at end A where it is attached to a support where it makes an angle 60 degree with horizontal। और यहाँ जो आप देख रहे हो यहाँ एक एंगल है 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। ये दो पोर्शन है। और यहाँ एक पॉइंट है P where it makes theta with the horizontal, और वैल्यू ऑफ थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि डायरेक्ट 15 डिग्री भी यहाँ लिख सकते हो। यू कैन राइट डाउन दिस इज 15 डिग्री। अब मेरे को पता करना है कि अगर ये चेन थ्रू आउट ऑफ इट्स लेंथ फ्रॉम एंड ए टू एंड बी है ना, एंड ए से ध्यान से देखिए एंड बी तक, हर जगह अगर इसमें कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है तो हम लोगों को दोनों एंड पे टेंशन निकालना है। वी नीड टू नो द टेंशन एट ए, वी नीड टू नो द टेंशन एट बी, वी नीड टू नो द टेंशन एट पी। तीनों पॉइंट में हमको टेंशन फोर्स निकालना है। और साथ ही साथ ये भी निकालना है मास ऑफ द सेगमेंट ए पी, मास ऑफ द सेगमेंट ए पी। ये चारों पॉइंट हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या निकालना है? एंड ए पे टेंशन इन द चेन, एंड बी पे टेंशन इन द चेन, पी पॉइंट पे टेंशन इन द चेन, और साथ ही साथ ए टू पी सेक्शन का कितना मास वैल्यू है प्रोवाइडेड। अगर मैं ए से बी तक का टोटल लेंथ भले ही नहीं जानता हूँ, लेकिन मास वैल्यू जो कि दिया हुआ है वो है कैपिटल एम, ठीक है। ये कैपिटल एम के जी, ठीक है। आप अगर उसको न्यूमेरिकली देखना चाहते हो तो वी कैन सब्सटीट्यूट सम वैल्यू ऑफ कैपिटल एम, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट चूँकि डिस्कस करूँगा तो मैं जनरल टर्म पे ही इसको रख के प्रोसीड करता हूँ, ठीक है।
तो देखिए क्या होगा, अगर मैं एंड ए पे जहां वो अटैच्ड है, जहां वो सपोर्ट से अटैच्ड है, इस पॉइंट में अगर मैं टेंशन फोर्स इस एंड में TA देखता हूं, सो TA का रेजोल्यूशन करते हैं तो वी गेट टू कंपोनेंट्स। एंड ए को आप यहाँ ध्यान से देखो, ये ए पोजीशन है, तो एंड ए पे ऑन द चेन टेंशन फोर्स विल बी ऑलवेज, वी नो दैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंशन फोर्स एट द एंड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग पे अगर हम देखें कि क्योंकि ये स्ट्रिंग तो अब हेवी स्ट्रिंग है, इसका मास गिवन है, तो यानी कि एंड पे टेंशन अगर TA है तो वी कैन राइट डाउन द कंपोनेंट्स दिस वे, राइट। जियोमेट्रिकली ध्यान से देखो, जियोमेट्रिकली ये एंगल अगर 60 डिग्री दिया है तो ऑफ कोर्स दिस एंगल इज 60 डिग्री, है कि नहीं। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो उसका ऑपोजिट एंगल ये 60 होगा, तो यानी कि रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ TA जो होगा ये हो जाएगा इधर TA cos 60 और वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा TA sin 60, ठीक है ना। ये है रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ TA एट एंड A, ये चेन का पॉइंट है A, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला A पर। अब चलते हैं B पर। B पे इस एंड पे ये जो अगर B है तो B में ये ऐसे एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट में फिर हम टेंशन एट B ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस आर द टू कंपोनेंट्स ज्योमेट्रिकली दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री, तो फिर ये ऑपोजिट एंगल 30 डिग्री होता है कि नहीं। क्लियर है ना ज्योमेट्री। तो ये TB है, ये 30, तो ये हो जाएगा हमारा TB cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा TB sin 30 डिग्री। अब देखो अगर कह रहा है कि हॉरिजेंटल फोर्स इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर, है ना, कहीं फोर्स वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हॉरिजेंटली अनबैलेंसिंग फोर्स है ही नहीं, यानी कि हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम है इसका, ठीक है। अगर ये चेन का एंड से एक स्पेसिफिक एंगल बना रहा है तो यानी कि चेन इज इन हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम, चेन इज इन इक्विलिब्रियम। चेन अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है, चेन इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है हॉरिजेंटल फोर्सेस इक्वल होना चाहिए। एंड ए पे टेंशन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑन द चेन लेफ्ट साइड इज TA cos 60, दैट मस्ट बी इक्वल टू एंड B पे जो हॉरिजेंटल राइट साइड टेंशन फोर्स है वो है TB cos 30, ठीक है। यहाँ से हमको TA और TB का रिलेशन मिल जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, TA इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू TB इंटू cos 30 यानी √3/2। तो रिलेशन आ गया, वी गॉट अ रिलेशन दैट इज टेंशन एट एंड A इज √3 टाइम्स द टेंशन एट B। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आया अबाउट द टेंशन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द चेन। चेन एट एंड A बंधा हुआ है एंड एट B वो फिक्स सपोर्ट से बंधा हुआ है, और दोनों एंड पे स्ट्रिंग चेन का जो एंगल ऑफ पोजीशन है विथ हॉरिजेंटल, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा एट द एंड पॉइंट, है ना, ये एंड पॉइंट में जो टेंजेंशियल लाइन है, यहाँ जो टेंजेंशियल लाइन है, दोनों टेंजेंशियल लाइन का हॉरिजेंटल के साथ एंगल दिया हुआ था। सो दैट हैज हेल्प्ड अस to resolve the probable tension force at the end point of the chain in horizontal and vertical। तो horizontal forces को हमने इक्वेट किया, चूंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है तो इसका अगर एंगल देखिए अगर मूव में ही कर रहा है तो इसका मतलब दैट्स वाई एंगल्स आर मेंटेन्ड सेम, ठीक है ना। तो एंगल्स मेंटेन्ड सेम यानी कि हॉरिजेंटल फोर्सेस इक्वल है, तो हमने दोनों हॉरिजेंटल फोर्स को इक्वल किया एट बोथ द एंड्स और हमको एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ड्यू टू इक्विलिब्रियम we can write down vertical forces are again balancing in nature,
बैलेंसिंग फोर्स है, ठीक है ना, बैलेंसिंग नेचर का फोर्स है। तो इसका मतलब है एंड ए पे जो वर्टिकल फोर्स है टी ए साइन 60, एंड बी पे जो वर्टिकल फोर्स है टी बी साइन 30, ये दोनों दो एंड पे वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है, और यही अपवर्ड फोर्स इस चेन का जो वेट, इसका मतलब कहीं यहाँ सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से डाउनवर्ड उसका वेट एक्ट करेगा mg, दैट इज द वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स ऑन द चेन, है कि नहीं। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं टी ए साइन 60 प्लस टी बी साइन 30 दैट इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये हमारा सेकेंड रिलेशन है in vertical plane balancing forces in order to know the absolute value of the tension at end A as well as at end B। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sin 60 का मतलब √3/2 of TA प्लस sin 30 is half, so 1/2 of TB that is equal to mg। अब देखो मैं TA का जो वैल्यू है √3TB, टी ए के जगह अगर मैं √3TB सब्सटीट्यूट करता हूँ तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3/2TB प्लस 1/2TB दैट इज इक्वल टू mg। इसका मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या 4/2 दैट इज 2TB, सो 2TB इज इक्वल टू mg, यानी कि हमको एंड बी में जो टेंशन फोर्स है उसके बारे में पता चल गया, दैट इज mg/2। ठीक है, mg/2 हो गया एंड एंड बी में जो टेंशन फोर्स हो रहा है ऑन द चेन। ठीक है, अगर TB का वैल्यू mg/2 है, देन फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट डाउन TA इज इक्वल टू √3 mg/2। तो दोनों टेंशन फोर्स मिल गया, एंड ए का टेंशन फोर्स एज वेल एज एंड बी का टेंशन फोर्स। ठीक है, अब क्या है, आफ्टर गेटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेंशन एट द एंड ऑफ द चेन ए एज वेल एज एट द एंड ऑफ चेन बी, ये दोनों टेंशन फोर्स वैल्यू जानने के बाद अब हमारा काम आसान हो गया। वो क्या कि टेंशन ऑन द चेन एट पी पॉइंट कितना है, जिसका ज्योमेट्रिकल एंगल हॉरिजेंटल के साथ चेन का जो टेंजेंशियल लाइन होगा P का वो 15 डिग्री बना रहा है। तो अब हम लोग उस पर वर्क करेंगे। तो P पर टेंशन फोर्स देखने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, P भी पूरा चेन का एक हिस्सा है, सो P पर भी वही होना चाहिए। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मस्ट बी एप्लीकेबल बिटवीन एनी टू पॉइंट। अगर पूरा चेन इक्विलिब्रियम में है तो कोई पार्ट ऑफ द चेन भी इक्विलिब्रियम में है। तो जो P पॉइंट है, P पॉइंट पे जो सिचुएशन बता रहा है, P पॉइंट का जो सिचुएशन है वो अगर ये 15 डिग्री है, ठीक है, और मान लो मैं P और B के बीच में अगर बात करूं, इधर B था, ठीक है ना, तो B का जो हॉरिजेंटल टेंशन फोर्स था इधर TB था, है ना, ये 30 डिग्री। तो TB का जो हॉरिजेंटल वैल्यू था दैट इज दिस TB cos 30, और यहाँ अगर मैं P to B फॉर सेक्शन PB सेक्शन पे मैं वर्क करना चाहता हूँ ताकि P और B में बैलेंसिंग हॉरिजेंटल फोर्स मिले, तो तब मैं यहाँ P पर टेंशन फोर्स इधर देखूंगा, दिस इज TP टेकिंग हॉरिजेंटल कंपोनेंट TP cos 15, और ये हो जाएगा TP sin 15। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब देखो, देन फॉर सेक्शन PB कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ सेक्शन PB सेक्शन का अगर मैं इक्विलिब्रियम के बारे में बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि TP cos 15 P पॉइंट में टेंजेंशियल फोर्स 15 डिग्री TP cos 15 मस्ट बी इक्वल टू TB cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो गया, TB का वैल्यू हमको मिल गया है ना, कितना था mg/2, सो दिस इज mg/2 इंटू cos 30 इज √3/2,
तो यानी कि टी पी कॉस 15 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, कॉस 45 माइनस 30 करके इसका वैल्यू निकाल लेना और ये हो जाएगा √3/4 ऑफ एम जी। यहाँ से डेफिनेटली आपको टीपी मिल जाना चाहिए। एनी डाउट? नहीं होना है डाउट, कारण हम लोग पूरा लास्ट स्टेप तक है, ये कैलकुलेशन फॉर यू। ओके, सो टीपी का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ। ऐसे कि मैं बता देता हूँ, ये 0.96 आएगा सॉल्व करोगे अगर, है ना, cos 15 का वैल्यू 0.96 आएगा। ठीक है, चेक कर लेना। तो टीपी इज इक्वल टू इतना, तो मेरे को टीपी का वैल्यू मिल गया। क्लियर है? फाइन। तो पी पर भी टेंशन फोर्स मिल गया जो चाहिए था। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमको पूछा जा रहा है सेक्शन एपी का मास कितना है। तो फिर वही काम करेंगे। अगर मेरे को सेक्शन एपी का मास पूछा जा रहा है तो देन व्हाट शुड आई डू? What should I do taking the section AP in equilibrium? For section AP, देखो for section AP सेक्शन के लिए बात करूँगा तो AP सेक्शन क्या है? ये है, ये P है मान लो, ठीक है ना। तो अब जब मैं AP सेक्शन पे बात करूँगा तो एंड P पे जो टेंशन है अब मैं उसको इधर लूँगा और A पर जो टेंशन है ऐसे TA, दिस इज 60 डिग्री। तो हॉरिजेंटल फोर्सेस, ये टीपी का हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फोर्सेस है कि नहीं। अगर मैं एपी सेक्शन के मास के बारे में बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेट द मास ऑफ द एपी सेक्शन इज स्मॉल m, सो वेट ऑफ द एपी सेक्शन मास इज mg एक्टिंग डाउनवर्ड। और वर्टिकल फोर्सेस यहाँ क्या होगा? ये होगा TA साइन 60 और यहाँ ये अगर TP है, ज्योमेट्रिकली इधर 15 था तो ये भी 15, यानी कि इधर है TP cos 15 नाउ, और वही TP यहाँ नीचे की तरफ काम करेगा TP साइन 15। ठीक है, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंसिंग फॉर सेक्शन AP, इक्वेटिंग वर्टिकल फोर्सेस, equating vertical forces, तो क्या लिखें? TA साइन 60 दैट इज इक्वल टू स्मॉल mg प्लस TP साइन 15। रेस्ट टास्क इज फॉर यू टू डू। रेस्ट काम क्या है? मैंने TA का वैल्यू निकाल चुका था ना, √3/2 mg वैल्यू बैठाना है, वो कैपिटल mg के टर्म पे है, स्मॉल m का वैल्यू भी बताना है, और TP का वैल्यू आप यहाँ से निकाल रहे हो। जो TP आप यहाँ कैलकुलेट करोगे वही यहाँ आप सब्सटीट्यूट करना है कि नहीं। तो वंस यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ TP यू नो द वैल्यू ऑफ TA, सो दिस स्मॉल m, ये जो स्मॉल m है ये आपको मिल जाएगा और यही हमको निकालना था, द मास ऑफ द सेक्शन A to P। तो wasn't it an interesting problem? So many FBDs, हर जगह है ना, फोर्सेस का रिजोल्यूशन अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट अदर देन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ अ यूनिफॉर्म चेन एज पर द गिवन अरेंजमेंट, जहां to know the tension forces at the end I have equated the horizontal forces by taking the proper FBD of the tension force at the end point of A and B. Then I have resolved that force along horizontal and vertical, equating the horizontal forces at end A as well as at end B. I have got the relation between TA and TB. Then I have used the vertical forces to say that vertical balancing will also be working here. So using that TA and TB relation from the horizontal equilibrium, I got the exact value of TA and TB, right? Similarly, I use the balancing equilibrium status between P and B, है ना, P और B के बीच में बैलेंसिंग किया ताकि मेरे को P पॉइंट में टेंशन फोर्स का जानकारी मिले, और जब P पॉइंट में टेंशन फोर्स का जानकारी मिल गया तब मैं P पॉइंट और A पॉइंट का जो सेक्शन बनेगा उस सेक्शन का मास निकालने के लिए वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंसिंग किया। सो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल m फ्रॉम सॉल्विंग दिस इक्वेशन। Wasn't it interesting? It was a simple but a steady work,
thorough, steady FBD and proper equation writing is very much important for solving any question based on equilibrium. So इसी तरह से आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ प्रिपरेशन करना है, तभी जाके आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस फॉर जेईई एडवांस कंप्लीट कर सकते हो, एक्यूरेसी के साथ बना सकते हो, एंड यस यू कैन हिट योर टारगेट पॉइंट. और आपका टारगेट पॉइंट आप जानते हो जेईई एडवांस है, तो जेईई एडवांस में अगर टारगेट पॉइंट को हिट करना है तो अभी टिल द जेईई एडवांस एग्जामिनेशंस लगातार आपको आईआईटी जोन ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल में मेरे साथ बने रहना है और हर दिन इंतजार करना है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर का. ओके, सो कीप वॉचिंग. आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव एंड अफेक्शन, ताकि आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो सपोर्ट बनता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको रेकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आपके साथ और आने वाले सेशंस में बच्चों के साथ है ना इंटरेक्टिव सेशंस बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू सपोर्ट कर सके. इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो कीप वॉचिंग, गिव योर सपोर्ट, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.